नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आपका आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लास पर। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने देख लिया था उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत त्वचा, फेफड़ा, लीवर, किडनी, इन सबको हम लोगों ने जान लिया था। आज जानेंगे कि कंकाल तंत्र क्या होता है, यानी स्केलेटन सिस्टम, यानी इसमें होता क्या है और क्या क्या पाया जाता है, किनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि कंकाल होता क्या है। तो कंकाल हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है, हड्डियों का एक ढांचा होता है। क्या होता है? तो हड्डियों का एक ढांचा होता है जो शरीर का निर्माण कराता है। ढांचे से ही हमारा शरीर बनता है और इसे ही कंकाल कहते हैं। जो ढांचा बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, इसे ही कंकाल कहते हैं। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए उसके बीम यानी अंदर जैसे सलिया पड़ता है, वो उसके घर में कंकाल का काम करता है। उसी तरह हमारे मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वह कंकाल का काम करती हैं। जो हड्डियां होती हैं यानी कंकाल होता है, वह शरीर का लगभग 14% भाग होता है। कितने परसेंट भाग होता है? तो 14% भाग होता है। और इसके अध्ययन को, यानी हड्डियों के अध्ययन को ओस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टोलॉजी। अब आते हैं कंकाल के कार्य क्या क्या होते हैं। तो कंकाल के क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले कार्य क्या हो जाता है कि ये ढांचे का निर्माण कराता है, जैसे कि परिभाषा में है, ढांचे का निर्माण कराता है। और दूसरा क्या काम हो जाता है? शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है, यानी कि आदमी किस तरह का होगा, छोटा होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, यह हमारे कंकाल डिसाइड करता है। तो यह इसका सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि आकार एवं आकृति निश्चित करता है कि नाक नक्श कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, या फेस कैसा होगा। यह सब कंकाल पे ही निर्भर करता है, क्योंकि यह सारा खेल हमारे बोन्स का होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि शरीर के आंतरिक एवं संवेदी अंगों को सुरक्षा देता है। अब आंतरिक एवं संवेदी अंगों को सुरक्षा कैसे देता है? तो जैसे हमारी रिप्स हो गई, जिनको पसलियाँ कहते हैं, उनका काम क्या होता है कि हमारी जो सेंसिटिव ऑर्गन है उनको बाहरी क्षति से बचाना, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इनको बाहरी आघातों से बचाने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? जैसे कि खोपड़ी की हड्डियाँ हो गई, ये हमारे मस्तिष्क को बचाने का काम करती हैं। तो यह था इसका तीसरा पॉइंट कि आंतरिक एवं संवेदी अंगों की सुरक्षा करते हैं। चौथा पॉइंट क्या हो जाता है कि शरीर में रुधिर का निर्माण करते हैं। शरीर में रुधिर का निर्माण करते हैं, तो वो मैंने आपको ब्लड में बताया कि जो येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो है, वह किस प्रकार आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बनाता है। जो हमारे अस्थिमज्जा, यानी अस्थिमज्जा हमारी हड्डियों के बीच में ही पाया जाता है। हड्डियों का और क्या काम हो जाएगा? तो यह रुधिर निर्माण का काम करती है और शरीर को गति प्रदान करती है। गति प्रदान करने का मतलब है कि अगर हम चल पा रहे हैं तो कंकाल तंत्र के ही सहारे चल पा रहे हैं। अगर हमारे शरीर में कंकाल ना हो तो आदमी एक ही जगह ढह जाएगा, गिर जाएगा। फिर आते हैं कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अब देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है, उसके अंदर क्या 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 आता है। तो सबसे पहले आएंगे बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल के बाद दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल, आंतरिक, सबसे पहले तो बाह्य कंकाल में क्या क्या आता है। बाह्य कंकाल में जैसे जो हमें दिखता है, जैसे हमारे सर के बाल हो गए, यह आएंगे बाह्य कंकाल में। हमारी स्किन हो गई है, ये आएंगे बाह्य कंकाल में। और क्या आएगा? बाल, नाखून, जैसे पशुओं में हो जाता है सींग, खुर, ये सब बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। बाह्य कंकाल का काम क्या होता है? तो यह त्वचा की बाह्य परत होती है। यह त्वचा की बाह्य परत होती है, यानी चर्म, अधिचर्म। चर्म मतलब जो हमारी ऊपरी स्किन है, अधिचर्म उसके नीचे की स्किन हो जाती है। इसका काम क्या होता है कि यह सर्दी, गर्मी और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमारी स्किन का काम क्या होता है? सर्दी, गर्मी और वर्षा में सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी बैक्टीरियो से सुरक्षा प्रदान करती है।
अब आते हैं कि जो कीटों में कंकाल होता है और कछुओं का जो कवच होता है और मछली का सल्क जो आपने देखा होगा वो किससे बने होते हैं? तो वह कीरेटिन कीरेटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो कीरेटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। जो हमारे बाल हो गए, नाखून हो गए और जो जानवरों में सींग या खुर होते हैं तो वह सब कीरेटिन के बने होते हैं। अब आते हैं कि जो सीप होती है, आपने देखा होगा या घोंघा देखा होगा, घोंघा सीप का आवरण यह किससे बना होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। तो जो सीप होती है, घोंघा होता है, उसका आवरण किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और जो हमारी ये ग्रंथि होती है, कौन सी? जिसे हम घोटी कहते हैं, यह किससे बनी होती है? पैराथायराइड ग्रंथि होती है जो पैराथायराइड ग्रंथि, यह किससे बनी होती है? तो ये कैल्शियम से बनी होती है, यानी कैल्शियम। और यह फास्फेट का निर्माण कराती है। ठीक है, क्या कराती है ये? पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि होती है हमारी घोटी में, उसी के अंदर होती है पैराथायराइड। तो वह किसकी बनी होती है? तो वह कैल्शियम की बनी होती है। और निर्माण किसका कराती है? तो फास्फेट का निर्माण कराती है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। दूसरा होता है कि आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जैसे हमारी बोन्स हो गई, ये आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आएंगी। और क्या हो गई? उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज जो नसें पाई जाती हैं, जो कुछ मांसपेशियां हैं जो बहुत ही ताकतवर होती हैं, जिनसे जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, उनको सपोर्ट देती हैं, उनको उपास्थि कहते हैं या कार्टिलेज कहते हैं इंग्लिश में। ये होता है बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, इन दोनों से मिलकर कंकाल तंत्र पूरा होता है। अब जानते हैं कि जो आंतरिक कंकाल है, आंतरिक कंकाल में सबसे पहले बोन्स, जिनको अस्थि कहते हैं। अस्थि होती क्या है? तो यह मजबूत एवं ठोस होती हैं, जो त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। कैसी होती हैं? तो मजबूत होती हैं और ठोस होती हैं। पाई कहाँ जाती है? तो त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? तो इसमें कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम होता है हड्डियों में। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। और क्या होता है? तो और होता है कोलेजन तंतु। कोलेजन तंतु होता है। और क्या होता है? जल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो मानव शरीर होता है, इसमें लगभग जल की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हड्डियों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 22% जल हड्डियों में होता है। ठीक है। और क्या होता है? कैल्शियम होता है, फास्फेट होता है, मैग्नीशियम होता है, कोलेजन तंतु होता है। अगला पॉइंट है कि इसका जो प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जिन प्रोटीनों से हड्डियां मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आसीन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहेंगे? आसीन प्रोटीन कहेंगे। ठीक है। और जो इनकी कोशिकाएं हैं, हड्डियों की जो कोशिकाएं, जाहिर सी बात है कि सेल्स से ही मिलकर हमारा मानव शरीर बना होता है। तो जो हड्डियों की कोशिका होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। और जो हड्डियां होती हैं, हर चीज का एक आवरण होता है, जैसे कि लीवर का, हृदय का, और तो इसी प्रकार हड्डियों का भी जो बाहरी आवरण होता है उसे कहते हैं पेरिस्टोनियम। पेरिस्टोनियम। और हृदय की झिल्ली को कार्डियक झिल्ली कहते हैं। और लीवर की
झिल्ली को पेरिटोनियम, किडनी की पेरिटोनियम। और क्या होता है कि अस्थि होती क्या है, तो यह एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का तात्पर्य यह है होता है कि यह टूट जाती है अपने में, यानी इसके जो सेल्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, ना कि आरबीसी की तरह। आरबीसी जो होती है वह संयोजी ऊतक नहीं होती है। तो यह संयोजी ऊतक होता है, इसीलिए जब हड्डी टूट जाती है तो उसको कुछ टाइम लगता है, फिर वह जुड़ जाती है। अब आते हैं कि नंबर ऑफ बोन्स, यानी कितनी हड्डियां किसमें होती हैं। जब गर्भ में बच्चा होता है, शिशु होता है, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसमें 300 प्लस हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, तो 300 प्लस हड्डियां होती हैं। और जन्म के पश्चात जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वह 270 बचती हैं। कितनी बचती हैं, तो 270 बचती हैं। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, जब बालक हो जाता है तो उसमें कितनी हो जाती हैं, तो उसमें 213 हड्डियां बचती हैं। कितनी बचती हैं, तो 213 बचती हैं। और वयस्क में जैसा कि आप लोग जानते होंगे 206 हड्डियां होती हैं। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं या उनमें 300 से प्लस अधिक हड्डियां होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में। हड्डियां 206 ही होती हैं वास्तव में। यह होती है कि कई हड्डियां अलग अलग टूटी होती हैं, क्योंकि अगर वो जुड़ जाएंगी तो उसको पैदा होने में माँ को ज़्यादा दिक्कत होगी, वह इसीलिए वह टूटी होती हैं, बाहर आके वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार पूछते हैं कि गर्भाशय में जो होता है उसमें कितनी हड्डियां, तो 300 प्लस, जन्म के पश्चात 270, और जो बालक होता है उसमें 213, वयस्क में 206 हो जाती हैं। अब जो हड्डियां होती हैं उनके जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अस्थियों के जुड़ने की प्रक्रिया को अस्थि जनन, क्या, अस्थि जनन, इंग्लिश में ओस्टियो जेनिनिस, ओस्टियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि जनन कहते हैं। जब हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो उसे ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। अब आते हैं कि जो सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की, कौन सी ऐसी हड्डी है जो सबसे लंबी होती है, यानी पूरे शरीर में वह सबसे बड़ी होती है, तो वह फीमर होती है। कौन सी हड्डी हो गई, फीमर। अब फीमर हड्डी पाई कहाँ जाती है, फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। जांघ की जो हड्डी होती है नीचे, जो हमारे हिप से यानी कमर से घुटने तक की हड्डी, उसको फीमर कहते हैं। फीमर हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है। अब आते हैं कि सवाल उठता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन होगी, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। यह कहाँ पाई जाती है, तो यह कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है। एक सवाल फिर और उठता है कि जो हड्डियां होती हैं छोटी बड़ी तो हो गई, अब देखते हैं कि हड्डियां होती हैं जो वो सबसे चपटी होती हड्डी है, वह कौन सी होती है, तो सबसे चपटी जो हड्डी होती है उसे स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम। अब ये कहाँ होती है, तो ये जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसलियों को जोड़ने का जो काम करता है वह स्टर्नम हड्डी करती है। तो यह कहाँ पाई जाती है, पसलियों में। पसलियों में। फिर एक आता है क्वेश्चन कि जो हड्डियां होती हैं उनमें से सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे मजबूत हड्डी है जो वह जबड़े की होती है, जबड़े में। इसीलिए देखा होगा आपने कि जो गांव में आते हैं सर्कस दिखाने, कभी दांत से ट्रक खींच रहे हैं, कभी दांत से साइकिल को उठा रहे हैं, कभी जबड़े से खींच रहे हैं,
तो वह जानते हैं कि जो सबसे मजबूत हड्डी है वह हमारे जबड़े में है, ना कि उनके कारनामे हैं, या इसके पीछे भी एक साइंस होता है। ये था हमारी बोन्स।